अब ये एक बीम है जिसके ऊपर पूरा यूडीएल लगा हुआ है, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक पूरी ये यूडीएल से लदी हुई है बीम। ऐसे में टोटल लोड कितना होगा? इंटेंसिटी लोड की दी हुई है प्रति मीटर W किलो न्यूटन। W की मान लो कुछ वैल्यू दी है, मान लो 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर, और L मान लो दे रखा है आपको 5 मीटर, और W की वैल्यू मान लो आपको दे रखी है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड कितना आएगा? हर मीटर में 3 किलो न्यूटन है, तो 5 मीटर में कितने किलो न्यूटन रहेंगे? 5 इंटू 3। टोटल लोड कितना आएगा? 5 इंटू 3। भाई यूनिट देखो ना, 1 मीटर में 3 किलो न्यूटन है, तो 5 मीटर में वो लोड लग रहा है, तो कितने किलो न्यूटन लगा रहे हो टोटल? 15। इतना हिचकिचाओ मत, फटाफट बोलो। अब इसमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन? Fy इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो कौन कौन से फोर्स हैं इसमें? तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स में है Ra, अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, Rb अपवर्ड है तो पॉजिटिव है। अब ये जो लोड है ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये लग रहा है। अब ये जो लोड है इसकी इंटेंसिटी कितनी है? टोटल लोड कितना है? लोड किलो न्यूटन पर मीटर वाला मल्टीप्लाई बाय उसकी लंबाई L, इसमें ये छोटा W है, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी? Ra प्लस Rb इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय L। ये W छोटा है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मोमेंट लेंगे, और इसलिए अपन ने सीखा था कि यूडीएल का मोमेंट कैसे लेते हैं। अरे हाँ हाँ, अब मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0। तो Ra मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि Ra A पर ही लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। Rb चलो WL देख लेते हैं। अब ये जो UDL है इसका टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय इसके केंद्र से A की परपेंडिकुलर दूरी, क्या क्या? इसका टोटल लोड वो कितना आया था? W इंटू L, है ना? W मल्टीप्लाई बाय L, ये आ गया टोटल लोड। फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस क्या है? इस यूडीएल का सेंटर कहां पे है, या इस यूडीएल का सीजी कहां पर है? इसके सेंटर पे, मतलब करीब करीब यहां पे। ये इसके सेंटर पर है, मतलब ये दूरी कितनी होगी? L/2। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे L/2 का। चूंकि ये डाउनवर्ड है तो ये कैसा घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, है ना? ए के अबाउट मोमेंट ले रहा है ना, तो ए से अगर घड़ी की सुई इस पॉइंट तक कनेक्ट कर दी तो वो सुई कैसे घूमेगी? ऐसे से घूमेगी, तो इसलिए इसका साइन प्लस। अब आरबी की बारी है। आरबी ऊपर की ओर लग रहा है, इसकी दूरी बिंदु ए से कितनी है? L। तो आरबी मल्टीप्लाई बाय L, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, पर इस पॉइंट के अबाउट ये इसको कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन नेगेटिव, है ना? हम क्या मान रहे हैं? एज्यूमिंग क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, ठीक है? ये इक्वल टू 0 है, तो ये कितना आएगा? WL²/2 और माइनस RB मल्टीप्लाई बाय L इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? RB मल्टीप्लाई बाय L इक्वल टू WL²/2। RB कितना आएगा? WL/2। अब जैसे अपन ने मोमेंट ए बिंदु के अबाउट लिया, उसकी जगह अगर अपन बी बिंदु के अबाउट मोमेंट लें, तो मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट बी, ये क्या है? मोमेंट ऑफ ऑल
ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। ठीक है, अब आर बी का डिस्टेंस बी से आएगा, अब जीरो नहीं है, तो आर बी मल्टीप्लाई बाय, अब इसका बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, एल, तो आर बी इंटू एल। इस यूडीएल का टोटल लोड कितना है, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पर, ये इसका सीजी है, सेंटर इसका कहां पर है इस लोड का, तो ये बीच में, इसकी दूरी ये आएगी L/2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम L/2 का, क्योंकि ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, मोमेंट है ना। अब ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस बिंदु के अबाउट ये कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहां साइन क्या आएगा, माइनस। ये सब चीजें देखना है, ध्यान देना है, इसमें रटा रटाया फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा, इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप सीखो इसको। फिर आरबी मल्टीप्लाई बाय जीरो आएगा, क्योंकि बी पॉइंट के अबाउट ही अपन मोमेंट ले रहे हैं, और बी आरबी एक ही जगह पर है, तो डिस्टेंस जीरो है, इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां आर ए आएगा, आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जीरो। आर ए कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाय 2। ठीक है, इस प्रकार से सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। अगर यूडीएल पूरी बीम पर नहीं लगते हुए सिर्फ कुछ हिस्से पर लग रहा है तो कैसे करना है, अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल बताता हूं। मान लो L है 8 मीटर, मान लो W है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो यूडीएल की लंबाई है ये मान लो 4 मीटर है ना, तो ये बची हुई दूरी भी कितनी होगी, 4 मीटर। ये ए है, ये बी है। अब निकालना है आर ए और आर बी, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, ये क्या है, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इन बीम, ये इक्वल टू जीरो है, तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना आएगा, एक तो आएगा आर ए, एक आएगा आर बी। आर ए पॉजिटिव, आर बी भी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये नेगेटिव रहेगा। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी वो यहाँ पे लिखना है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन लगा दिया। टोटल फोर्स कैसे निकलता है, किलो न्यूटन प्रति मीटर वाली जो है वैल्यू, उसको इसकी मीटर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है, इसकी लंबाई में, जितना इस लोड की लंबाई है, तो कितना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। आर ए आर बी कितना आएगा, 8 किलो न्यूटन, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट लेंगे, ए के अबाउट लें या बी के अबाउट लें, जो तुम्हारी इच्छा बताओ, दोनों की तरफ एक एक बार लेके दिखा देता हूं ताकि इसको सॉल्व करना आ जाए। तो पहले लेते हैं अपन मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू 0, समेशन एम ए इक्वल टू 0। आर ए का मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट कितना आएगा, 0, क्योंकि आर ए पर ही है। डब्ल्यू वाला जो लोड है, अभी डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2 और इसकी टोटल है 4 लंबाई, तो इसकी टोटल लोड की वैल्यू कितनी आएगी, ये निकाला ना,
8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। अब इसका मोमेंट लेना है अपन को बिंदु ए के अबाउट। कैसे लेंगे? यहां पे देखो ये बीम और आगे बढ़ रही है, अभी सिर्फ इतना हिस्सा बनाया है। ये जो यूडीएल का लोड है, ये जो यूडीएल का लोड है, इसका सेंटर यहां पर है ना, इसको बनाना नहीं है सवाल में। ये टोटल दूरी कितनी है? 4 मीटर है। तो इसके लोड के सेंटर से यहां तक कितनी दूरी निकलेगी? 2। ये भी कितनी आएगी? 2। टोटल 4 हो जाएगा। अब अगर आपसे बोलें कि इस लोड के सेंटर से ए की दूरी कितनी है, तो आपने मिल गई 2। तो अगर इस लोड का ए बिंदु के अबाउट मोमेंट लेंगे तो कैसा बनेगा? एक तो क्लॉकवाइज बनेगा, दूसरा फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 2 आ गया। फोर्स कितना आएगा? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। डी कितना है? 2। ऐसा करके निकलता है। तो 2 इंटू 4, ये 8 यहां पे लिख दिया था, मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे आया? इसका सेंटर की यहां से दूरी भी इत्तेफाक से 2 है, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आरबी नीचे लिख रहे हैं। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये क्लॉकवाइज है ना तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यहां पॉजिटिव 8 इंटू 2। ठीक है। अब आरबी, आरबी इंटू, अभी आरबी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो आर आरबी ही लिखना पड़ेगा। आरबी मल्टीप्लाई बाय ऐसे डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है ना। दिमाग घूम गया क्या? ध्यान दो इस पे, आगे बैठो, हाँ सीधे बैठो, पानी वानी पी लो। इक्वल टू 0। अभी कितना आएगा? 8 इंटू 2 16। अब ये आएगा माइनस में, आपने बोला नहीं। ये आरबी ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो माइनस आरबी मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 0। तो आरबी कितना आ जाएगा? 2 किलो न्यूटन। अब इसी तरह से मैं बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके दिखाता हूं ताकि आप लोग सवाल कर पाओ, कभी ऐसी जरूरत पड़े तो कैसे लेते हैं। फिर से बीम बना देता हूं। ये है 4, ये है 4, ये है बी, ये है ए। इसकी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये भी है मीटर, ये भी है मीटर। यहाँ पे है आरबी, यहाँ पे है आर ए। अब बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0 को शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे आर ए मल्टीप्लाई बाय आर ए की बी से दूरी कितनी है? टोटल 8 मीटर। इस पॉइंट के अबाउट ये कैसा घूमेगा? बी पॉइंट के अबाउट आर ए कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव है। अब W, अब फिर वही फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है। फोर्स तो इसका आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो मैं कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसका डिस्टेंस चाहिए, मान लो ये इसका सेंटर है, किसका? लोड का। तो यहां से लेके बी तक की दूरी कितनी आएगी? एक तो ये दूरी कितनी आएगी? 4 का आधा 2 आएगी, 2 आएगी, प्लस ये दूरी कितनी है? 4 है। तो यहां से यहां तक की दूरी में 2 + 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 6। अब ये लग रहा है डाउनवर्ड, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है, तो बी पॉइंट के अबाउट ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देख पा रहे हो? तो इसका साइन क्या रखूं? नेगेटिव। फिर आता है आरबी। आरबी तो बी पर ही लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो प्लस या माइनस कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी इससे? 8 आर ए माइनस कितना रहा? ये पहाड़े भूल गए तुम लोग। ठीक है, आर ए कितना आएगा?
ठीक है। अगर आपने मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लिया और उससे आरबी की वैल्यू निकाल ली, अब आपको इच्छा नहीं है कि दोबारा ये एम बी मोमेंट लें, बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लें, तो आप ये भी कर सकते हो, ये जो आरबी की वैल्यू आई इसको यहां पुट कर दो, तो उससे आर ए मिल जाएगा। करके देखें। आर ए प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ तो लिख के देखें, आर ए प्लस 2 इक्वल टू 8 है, तो आर ए कितना आ रहा है, इससे भी 6 किलो न्यूटन ही आ रहा है। चाहे किसी भी तरीके से निकालो वैल्यू सेम आएगी, आंसर सही आएगा। ऐसे सॉल्व करना है। शॉर्ट में देख लो, अगर ये लोड लगाए, मान लो ये लोड है 3 मीटर का है और इसकी इंटेंसिटी दी है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर की, ये दूरी दी हुई है मान लो 1 मीटर, ये दूरी दी हुई है मान लो 4 मीटर। इस केस में कैसे होगा, ये है ए, ये है बी, यहां पे लग रहा है आर ए, यहां पे लग रहा है आर बी। टोटल लोड तो आप निकाल लोगे, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर बी माइनस ये 2 इंटू 3 माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मोमेंट अबाउट ए देखो कैसे, यही कठिन लग रहा होगा। मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 कैसे लेंगे, आर ए इंटू 0 आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना कि इसमें भी डाउट है। अब W का लोड का मोमेंट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले फोर्स इंटू डिस्टेंस में से फोर्स कितना आएगा, 2 इंटू 3, जितनी लोड की चौड़ाई है और जितना लोड का इंटेंसिटी है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इंटेंसिटी, छोटा W। तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 6 आ गया। अब इसका सेंटर कहाँ पे, ये है मान लो, ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ये एग्जाम में बनाना नहीं है। यहां से और यहां से दूरी समान होना चाहिए, ये पूरी 3 है तो ये भी 1.5 हो जाएगी, ये भी 1.5 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब इस बिंदु की ए से दूरी कितनी आएगी, तो यहां से यहां तक हाँ 1.5 है और यहां से यहां तक 1 है, तो दोनों मिला के 2.5, मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसी शक्लें क्यों बना के बैठे हो जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी शक्ल देखे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद चलो और इससे क्लियर हो जाए थोड़ा। चलो ठीक है, समझ में आ गया, फिर तो बोर हो रहे होगे, बता दिया करो ना कि आ गया समझ में। ऐसे क्यों बैठे हो, क्या प्यास लग रही है क्या, पानी पी लो। चलो ठीक है, क्या आपस में झगड़ा हो गया क्या, ऐसे शक्लें लेके मत बैठो। चलो 6 क्या है, फोर्स है, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का 2.5। अब ये लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस बिंदु के अबाउट ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो साइन पॉजिटिव। माइनस आर बी इंटू ये टोटल दूरी कितनी है, 1 और 3 4, 4 और 4 8 इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिल गया, 6 और 2.5, नहीं पता है। अरे 6 2 12, 6 5 30, 15 माइनस आर बी इंटू 8 इक्वल टू 0। आर बी कितना आएगा, 15/8 किलो न्यूटन। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आर ए निकल आएगा। आर ए इक्वल टू क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 6 में से आर बी माइनस कर दूं, 6 में से आर बी माइनस कर दूं तो आर ए आ जाएगा। आर बी कितना है, ये कितना आएगा, 6 8 जा 48, 48 में से 15 जाएंगे कितना आएगा, 33/8। ये कितना आएगा, आर ए किलो न्यूटन। तो ये सॉल्व करना आ गया आपको। अब अपन न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये करना आना चाहिए कि इसका मोमेंट कैसे लेना है।
जो भी इसका यूडीएल लग रहा है उसका सेंटर कहाँ पे वो देखो, और उसकी डिस्टेंस जिस भी पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं उससे कितनी आ रही है ये देखो। ये डायग्राम में ही मिलेगा, इसका कोई रटने का तरीका नहीं है। बीम की लंबाई बदल गई तो फिर जो आपने रटा हुआ है कि इतना डिस्टेंस आता है वो नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।